जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा और उनसे 1.1 में जितना भी सभी क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो बन रहा है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आ गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। q जो है कोई क्या है, पूर्णांक है। तो दर्शाना है हमारा, क्या दर्शाना है, तो हल हम करते हैं। दर्शाना है कि क्या 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5, ये हमको क्या करना है, दर्शाना है। दर्शाना है जहां हमारा q इसमें जो है एक क्या है, पूर्णांक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलते हैं। तो इसके लिए हमारा सूत्र होता है a बराबर BQ+R होता है। a बराबर BQ+R होता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी के सहायता से हम निकालेंगे b का वैल्यू निकालेंगे। इसी के सहायता से हम निकालने वाले हैं b का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा 6q+1 है, 6q+3 है, 6q+5 है। जो वहाँ लास्ट में आपको दिख रहा है 1 3 5, देखिए r के स्थान पर है, जो कि शेषफल अलग अलग है, लेकिन q जो है सभी जगह पूर्णांक के रूप में है। लेकिन b के स्थान पर आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से कि b जो भाजक है, जो हमेशा b का जो मान है हमेशा क्या है, 6 है। तो इससे हम निकाल लेंगे, चूंकि b बराबर क्या होगा, हुआ 6 हो जाएगा। b बराबर हम 6 लेते हैं, चूंकि b बराबर हम 6 लेंगे क्योंकि सभी जगह हमारा क्या है, कॉमन है, 6 है। b के स्थान पर कितना है, 6 है, इसीलिए हम b बराबर कितना लिए, 6 लिए हैं। थोड़ा सा एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक समीकरण दिया हुआ है जो कहता है यदि शेषफल, क्या शेषफल मतलब रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, b से छोटा होगा। इसको बारे में समझिएगा। ये कहता है कि हम r हैं, जो मतलब रिमाइंडर, r जो कहता है कि हम रिमाइंडर मतलब शेषफल जो हैं जो 0 के बराबर भी हो सकते हैं और इससे बड़ा भी हो सकते हैं, लेकिन b मतलब भाजक, भाजक से हमेशा छोटा रहेंगे। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 2 से हम भाग लगाएंगे 7 में, तो 2 3 आए के 6, यहाँ शेषफल कितना आया, 1 आया। आप देखिए कि 2 से छोटा 1 है या नहीं, मतलब कि a के स्थान पर आता है, कि b के स्थान पर होता है और q के स्थान पर या के स्थान पर होता है ना। तो देखिए b से हमेशा r छोटा होगा, b से हमेशा r छोटा होगा, मतलब कहा जाए तो भाजक से शेषफल क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन 0 के बराबर होता है, लेकिन 0 के बराबर या बड़ा भी हो सकता है। देखिए 0 से बड़ा है ना, ये 0 से बड़ा हो गया, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है। देखिए इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। अगर 2 से भाग लगाएंगे 6 में, तो 2 3 आए के 6 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इसका शेषफल 0 आएगा। तो क्या हुआ कि देखिए जो इसका शेषफल होगा, मतलब कि जो शेषफल होता है क्या 0 के बराबर हो सकता है ना, हो सकता है। जो इसका शेषफल होगा 0 के से बड़ा या बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इतना समझाने का मतलब यही था कि हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो मान हम रखेंगे, जो क्या रखेंगे, मतलब शेषफल का जो मान रखेंगे 0 से बड़ा या बराबर ले सकते हैं, लेकिन b से हमेशा क्या लेंगे, छोटा लेंगे। तो हाँ दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना प्रॉब्लम बताइएगा। चलिए इसको हम जब इतना समझ गए हैं कि b से हमको छोटा लेना है, 0 से बड़ा लेना है, तो चलिए ले लेते हैं। r का वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, r का वैल्यू निकालेंगे। r का वैल्यू 0 ले सकते हैं, 0 के बराबर भी आ सकता है हमारा शेषफल, 1 भी, 2 3 4 5, लेकिन 6 नहीं ले सकते। कहा है कि 6 हमारा b का वैल्यू 6, तो 6 से हम छोटा ही लेंगे। तो चलिए इतना ले लेने के बाद हम इसमें क्या करते हैं कि सभी को बारी बारी से समीकरण 1 में हम मान को क्या करते हैं, रखते हैं। तो हमारा जो है इस रूप में आएगा। चलिए जब r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। तो जब हम r बराबर इतना रखेंगे तो समीकरण 1 कितना है, वो a बराबर BQ+R है। तो 1 बराबर b के स्थान पर कितना है, 6 है, तो 6
क्यू तो पूर्णांक है तो क्यू रह जाएगा। चलिए यहाँ आर का वैल्यू 0 रखना है तो 0 लिख देंगे, तो ये बराबर आपको क्या हो गया 6q प्लस 0 जोड़े तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो 6q हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे, जब आर का वैल्यू कितना रखेंगे 1 रखते हैं, आर का वैल्यू 1 रखेंगे कहाँ, तो समीकरण 1 में रखेंगे, कहाँ, तो समीकरण 1 में रखने पर। चलिए तो a बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर है, बी क्यू प्लस आर है। उसी प्रकार से b के स्थान पर 6 होगा, ताकि b का वैल्यू 6 है, q तो एक पूर्णांक है तो q रह जाएगा, प्लस r हम कितना रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, r का वैल्यू कितना रख रहे हैं 1, तो 6q प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जब r का वैल्यू 1 धरेंगे तब इसी प्रकार से हम r का वैल्यू 2 धरेंगे, फिर 3 धरेंगे, फिर 4 धरेंगे, फिर 5 धरेंगे, इसी प्रकार से हम धरेंगे। तो चलिए इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट कर देते हैं। इतना अगर समझ गए होंगे तो r बराबर 2 धरते हैं तो क्या होगा a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा। चलिए जब हम फिर धरेंगे दोस्तों r बराबर 3 धरेंगे तो a बराबर कितना होगा 6q प्लस 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सभी को समीकरण 1 में वैल्यू हम पुट कर देते हैं। जब r बराबर 4 धरते हैं, कितना धरते हैं 4, कहा कि 3 हम धर चुके हैं तो कितना धरेंगे 4 धरेंगे, r बराबर 4 धरते हैं तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 4 होगा। इसी प्रकार से जब हम 5 धरते हैं r बराबर तो कितना होगा a का वैल्यू a बराबर 6q प्लस 5 हो जाता है। अब हम देखते हैं इतना जब सभी को मान हम रख लिए तो हमारा दिख रहा एक 6q आया है, फिर 6q प्लस 1 आया है, फिर 6q प्लस 3 आया है, 6q प्लस 2 आया है, और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 आया है, जो कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में दर्शाना ही था। तो हम इससे स्पष्ट रूप से दर्शा सकते हैं और हम लिख सकते हैं कि चूंकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 प्लस 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 एक क्या है विषम, एक धनात्मक विषम पूर्णांक विषम है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। मतलब कह रहा है कि 616 सदस्यों वाली सेना के आर्मी के टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो उसका अधिकतम संख्या क्या होगी, तो उसकी अधिकतम संख्या पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है कि 616 सदस्य है तथा इसको कितना में कर रहा है, तो इसको 32 भागों में, कितना में, तो 32 भागों में 32 भागों के सदस्यों के स्तंभों में रख रहा है, तो इसको हम सीधे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से CF ज्ञात कर देंगे। क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो चलिए इसका सूत्र होता है ये बराबर BQ प्लस R होता है। इसके लिए हम बताए थे कि CF निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि 32 से 616 में भाग लगा दिया, भाग विधि से निकालिएगा और इस पर आराम से सरिया दीजिएगा, बहुत ही आसानी होगा। चलिए 32 में भाग लगाएं तो एक मार में लगेगा 32, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा कितना आएगा दोस्तों, तो ये बच गया 5 से 3 2, कितना बचा 2, और वहाँ से उतरेगा 6, यहाँ से क्या मर्द लगा सकते हैं हम 9 से लगा के देखते हैं, तो 9 दूनी 18, हाथ में 1, 9 3 27 1 28 288, और जब इसको हम घटाते हैं 16 में से 8 गया 8, तो जब यहाँ से हम देखते हैं कि जब तक हमारा HCF जब तक नहीं हमको प्राप्त होता, जब तक हमारा शेषफल 0 प्राप्त ना हो, तो 0 प्राप्त करने के लिए 8 से हम किसमें भाग लगाएंगे, 32 में भाग लगाएंगे, 8 4 32, तो हमारा क्या हो गया शेषफल यहाँ 0 प्राप्त हो गया। तो हमारा शेषफल 0 प्राप्त कौन किया, 8 प्राप्त किया, तो हमारा HCF कौन हो रहा है 8 हो रहा है। इसी को हमको क्या करना, सजाना। चलिए एक स्थान पर कौन है 616 बराबर बी के स्थान पर कौन है 32 है, गुना क्यू के स्थान पर यहाँ कितना है 19, क्यू के स्थान पर कितना दोस्तों 19 है, अगला शेषफल कितना आया है 8 आया है। इस सभी को गुना करके जोड़ेंगे तो इसके बराबर आता है। चलिए अब हम बोले थे कि जो बी रहता है वो ए का स्थान धारण करता है, तो यहाँ ए का स्थान करेगा, जो शेषफल आता था वो बी का स्थान धारण करता है। देखिए ए का स्थान धारण किया 32 किया ना, उसके बाद जो शेषफल आ रहा है किसका स्थान, बी का स्थान धारण करा, तो जो यहाँ से हम एक स्टेप किए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम किए। देखिए ए बी क्यू आर है ना। इसी प्रकार से अब हमारा काम करना है 8
हमारा क्या हो जाएगा, बी के स्थान पर हो जाएगा, 4 हमारा क्यू के स्थान पर हो जाएगा और 0 आर के स्थान पर होगा। सजा दीजिए। तो 32 बराबर क्या होगा, 8 गुना 8 चौ 32 प्लस 0। अब देखिए हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो हमारा HCF यहाँ से निकल कर आ गया, कितना आ गया, मतलब b बराबर कितना आ गया, 8 हो गया। हम बोले थे उस समय उस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में बोले थे कि हमेशा जब भी HCF इस प्रकार से निकालिएगा तो हमेशा b का मान आएगा। तो b का मान हमें कितना है, 8 आया है। तो इसके लिए 8 स्तंभों में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4था नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो में बन रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए यहाँ पर हमें क्या दर्शाना है, 3m या 3m 3m प्लस 1, यहाँ हमको दर्शाना है 3m 3m प्लस 1। तो यहाँ हम इसके हल करते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए b बराबर आपको क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है। b बराबर 3 हो जाएगा। तो हम एक फिर सूत्र दे रहे हैं, जो समीकरण पिछली वीडियो में हम जाने थे कि r का जो वैल्यू होता है 0 से क्या होता है, बड़ा या बराबर, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखें। इसी से हम लोग r का मान ज्ञात करते हैं, मतलब रिमाइंडर का पता चलता है। चलिए इसीलिए r बराबर हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, लेकिन b के स्थान पर 3 है, तो 3 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसीलिए हमारा r का वैल्यू 0, 1 और 2 ही होगा। अब चलिए इसको हमको हल करते हैं। अब हमारा b पता चल गया है, r पता चल गया, तो हमको इस रूप में हमको दर्शाना है। तो चलिए जब r बराबर 0, यूक्लिड विभाजन पर मेकल चलेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से, ठीक है। यहाँ से होता है a बराबर BQ प्लस R होता है, जो समीकरण 1 है। तो इसमें हम लोग चलेंगे, जब r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर a का वैल्यू कितना होगा, b के स्थान पर कितना हुआ, b के स्थान पर 3 है, तो BQ प्लस R है, तो BQ प्लस R होता है, BQ प्लस R होता है। तो b के स्थान पर कितना है, 3 है, b के स्थान पर 3 है, q के स्थान पर है कुछ नहीं, q एक पूर्णांक है, जहाँ r हम कितना रख रहे हैं, 0, तो 0 बैठा देंगे। तो a बराबर क्या रखना है, तो होगा इस 3q में अगर 0 हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3q हो जाता है, 3q होता है। लेकिन हमको दर्शाना है हुआ कि m के रूप में, किसके रूप में, m के रूप में। a बराबर क्या हुआ, 3q, a बराबर कितना आ गया, 3q। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में यह कह रहा था हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा था, तो वर्ग कह रहा था हुआ, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 तिया को 9, 3 तिया के 9q स्क्वायर होगा ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q के स्क्वायर, 3 इंटू 3q के स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि 3q स्क्वायर बराबर m माना, क्या माना, m मान लिया, इतना टोटल के बराबर हमने क्या माना है, m माना है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं 3, इसको बराबर m माने हैं, तो 3m हो जाएगा, कि नहीं होगा, 3m। तो यहाँ पर a का बराबर कितना हो गया, 3m हो गया। तो एक का तो हमारा पता चल गया। अब चलिए दूसरा हमारा निकालना, क्या दूसरा निकालना है ना। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं, कहाँ से, यहाँ से हम चलते हैं। जब r बराबर कितना रखते हैं, एक समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखिए। जब r का वैल्यू समीकरण 1 में रखे तो a बराबर क्या होगा, BQ प्लस R होता है, यहाँ पर 3Q प्लस 1 हो जाएगा, 3Q प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी कह रहा है कि पूर्णांकों का वर्ग करना, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, ये धनात्मक पूर्णांक इसका वर्ग कीजिए। जब इसका वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, a प्लस b के होल स्क्वायर पर हम यहाँ तोड़ सकते हैं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो 3q के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2ab इतना कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं, 3 9q के स्क्वायर प्लस 1 प्लस
3 दूनी 6 क्यू हो गया। चलिए अब इसको हम देखिए कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन इसमें हम ले सकते हैं, कितना 3 कॉमन ले सकते हैं। जब 3 कॉमन ले लेंगे, कितना लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे तो देखिए कितना बचेगा इसमें 3 क्यू के स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ लेंगे तो कितना होगा 3 दूनी के 6, 3 दूनी 6 2 क्यू होगा। इधर प्लस 1 को छोड़ दीजिए, प्लस 1 को छोड़ दीजिए, क्यों छोड़ना है, क्योंकि प्लस 1 के रूप में लाना है, इसके लिए हम छोड़ें। अब इतना के बराबर हम m मान लेंगे, इतना के बराबर हम क्या करेंगे m मानेंगे, चूंकि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m माना, क्या माना m माना, तो इसीलिए हमारा क्या होगा 3 अब इतना बराबर m माने तो क्या m होगा ना बुआ, उसके स्थान पर यहाँ हम क्या करेंगे प्लस 1, तो 3m प्लस 1। अब हमको देखना है कि a बराबर, यहाँ भी हमारा a बराबर 3m और यहाँ a बराबर 3m प्लस 1 आ चुका है, तो हमारा दिखाना क्या था कि दर्शाना है कि 3m प्लस 1 के रूप में है या नहीं। तो हम कर देंगे, कह दे सकते हैं अतः यह धनात्मक पूर्णांक, अतः यह धनात्मक पूर्णांक m के लिए, धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3a, 3m प्लस 1 के रूप का है। ये क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर इसमें किन्हीं व्यक्ति को, किन्हीं छात्र को अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना समस्या बताइएगा, तो आपका सोल्व किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, 5वां क्वेश्चन जो है ये लास्ट 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि दर्शाना है, इसमें क्या करना है दर्शाना है, सीधे जिस तरह से हम लोग हल किए थे। क्या कह रहा है कि नो m प्लस 1 नो m प्लस 8, यही इसमें क्या करना है दर्शाना है, इसमें क्या करना है दर्शाना है, दर्शाना है कि। चलिए क्वेश्चन इसमें कह रहा था यदि किसी धनात्मक पूर्णांक को के रूप में दर्शाना है। चलिए इसके लिए हम लोग हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए जिस तरह से हम पहले वाले में किए उसी तरह से इसको भी करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है जो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले वही सिस्टम लगाना है कि क्या लगाना है कि इसमें जब देखिए इसमें सबसे कॉमन नो से हो जाएगा, मतलब b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि b बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, b बराबर 9 हो जाएगा। चलिए अभी मत मानिए भी, चलिए लिखिए यहाँ से माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए b बराबर आपका क्या होगा 9 होगा, इसीलिए b बराबर कितना होगा 9 होगा। तो जब b बराबर 9 हो गया तो शेषफल आप निकाल सकते हैं किसकी सहायता से, तो r बराबर हम क्या बोले थे, r का जो वैल्यू है 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। तो इसमें b का वैल्यू कितना है 9 है, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है, इसीलिए r का वैल्यू कितना होगा 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगा। लेकिन इतना हमको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा उतना करने की आवश्यकता नहीं है, हम वहीं तक करेंगे जितना हमारा कहा जा रहा है। तो चलिए हम इतना तक करके आप लोगों को बताते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से प्रयोग करके बोला तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। इसका सूत्र होता है a बराबर b³ प्लस r होता है बुआ। तो चलिए अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्या समीकरण 1। तो जब समीकरण 1 मान लिए तो जब r का वैल्यू कितना रखा है 0 इसमें, तो समीकरण 1 में, इसलिए समीकरण हमारा है ताकि हमारा मान रखने में क्या हो आसानी हो, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए तो r बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, a का वैल्यू
बी के स्थान पर कितना है, तो 9 क्यूब प्लस 0, तो क्या ए आर बराबर 0 रखने पर किसमें समीकरण 1 में रखते हैं, तो ए बराबर क्या होता है 9 क्यूब, कितना 9 क्यूब प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 9 क्यूब हो जाएगा। अब इसमें हमारा क्या करा था, घन करने पर, क्या करने पर, घन करने मतलब क्यू करने पर, जब हम क्यू करते हैं तो क्या होगा 9 नमा 81, क्या होगा 9 नमा 81, 81 में 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा 9 9 72, मतलब 729, कितना आता है 729 के क्यू आएगा। जब इतना आएगा तो हम क्या इसको लिख सकते हैं इस तरह से 9 ले सकते हैं कॉमन, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना होगा 81 क्यू के क्यू हो जाएगा। तो हम इतना बराबर क्या मानेंगे, इतना बराबर हम लिखेंगे जहाँ जहाँ 81 क्यू के क्यू बराबर क्या माना, एम माना है। तो जब इस इतना बराबर हम एम माने हैं, इतना बराबर एम माने हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा ए बराबर 9 एम हो जाएगा बुआ, 9 एम हो गया। अब चलिए क्या करने पर, घन करने पर बोला था, मतलब क्यू करने पर बोला था। अब चलिए जब आर बराबर हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो जब आर बराबर 1 रखेंगे इसमें समीकरण 1 में, तो क्या होगा ए बराबर 9 क्यू, क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका भी क्या करना कहा, घन करने पर, मतलब क्यू घन करने पर, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यू का सूत्र होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर होता है। इस सूत्र की सहायता से हम इसका हल करेंगे। तो ए बराबर 9 क्यू का होल क्यू प्लस बी क्यू तक 1 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 क्यू के स्क्वायर इंटू बी। अब चलिए प्लस 3a बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्या इतना कर सकते हैं। तो चलिए इतना करने के बाद इसका क्यू करेंगे तो क्या होगा 729 क्यू के क्यू प्लस 1 प्लस नोटिया 27 क्यू के, सॉरी यहाँ पे 9 81 81 दिया होगा, 9 81 81 दिया कितना होता है 3 8 दिया 24 243 क्यू के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 में 9 से गुना करेंगे 9 होगा, 9 दिया 27 क्यू होगा। अब चलिए इन सभी को हम देखिए कितना कॉमन लेना है, किसके रूप में लाना है, इसको लाना है 9m प्लस 1 के रूप में, 9m प्लस 1 के रूप में। तो हम यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 9 कॉमन लेंगे, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 81 क्यू के क्यू। अब देखिए प्लस इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना होगा 27, कितना 27 क्यू के स्क्वायर हुआ, 27 क्यू के स्क्वायर प्लस इसमें हम कॉमन लेते हैं तो नोतिया 27 वही प्लस जो 1 है इसको हम प्लस साइड में 1 लिख लेंगे, इसलिए क्योंकि इसको रूप में लाना है हमारा। तो ए बराबर इतना बराबर हम क्या मानेंगे एम मानेंगे। चलिए इतना बराबर हम क्या माना एम माना, जिस तरह से हम इसमें माने थे उसी तरह से हम इसमें इतना टोटली बराबर कितना मानिए एम मानिए। तो 9 पूरा का बराबर कितना है एम है, इधर प्लस 1 है, तो ए बराबर हमारा कितना हो गया 9m प्लस 1। अब चलिए हमारा हो गया 9m प्लस 1। चलिए अब वो एक रूप तो दूसरा रूप भी दिख गया। अब चलिए तीसरा रूप हमको लाना है, तीसरा एक और लाना है, कितना लाना है 9m प्लस 8 लाना है। तो अब चलिए r बराबर कितना करते हैं, जब r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब इतना रखेंगे तो क्या होगा, a का वैल्यू हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2 हो जाएगा ना, 9 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। देखिए क्या सूत्र होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो बी का वैल्यू 9 है, क्यू तो गुणांक है तो क्यू रहेगा, लेकिन आर का वैल्यू कितना धर रहे हैं, आर का वैल्यू हम लोग धर रहे हैं 2 धर रहे हैं, तो 2 हम लोग धर दें तो इतना होगा। तो ए बराबर इतना होगा, लेकिन इसका भी क्या करने वाला था घन, मतलब क्यू करने बोला, तो इसका भी क्यू कीजिए, कौन सूत्र टूटेगा, ए के स्थान पर कितना हो जाएगा 9 क्यू, बी के स्थान पर कितना होगा 2 होगा, तो इसी सूत्र पर टूटेगा ए प्लस बी को होल क्यू होगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a बी स्क्वायर, इसी के अनुसार तोड़ दीजिए। तो 9 क्यू के होल क्यू प्लस 2 के होल क्यू प्लस 3 इंटू 9 क्यू के स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 9 क्यू इंटू 2 के स्क्वायर इतना होगा। अब इतना करने के बाद अब हम लोग इसका गुना करते हैं, 9 9 81 81 9 729 क्यू के क्यू प्लस 2 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 9 9 81 81 किया कितना होता है 243 243 दूनी 3 दूनी 6 4 दूनी 8 2 दूनी 4 कितना 486 क्यू के स्क्वायर प्लस
2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 नामा 8 होता से 108 क्यू, 108 क्यू आ गया। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ए बराबर कितना ले लेंगे, 9 कॉमन देखते हैं कि सामने से 9 कॉमन खींचा जाएगा। तो 9 कॉमन हम लेंगे तो कितना बचेगा इसमें, 81 क्यू के क्यू बचेगा, प्लस इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं 9 तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो 54, कितना बचेगा 54 क्यू के स्क्वायर प्लस 54, देख लीजिए 54 में 9 से गुणा कीजिए, 9 से 36 के 6 हाथ में 3, 9 5 45 46 47 48, कितना हुआ 48 आ गया ना, कितना हमारा 54 क्यू के स्क्वायर बचेगा। अब 108 में से हम लोग लेंगे 9 कॉमन था, वरनमा टोटल होता कितना बचेगा 12 क्यू, 12 क्यू। अब इंटू से घेर देना, जो लास्ट में बचा हुआ है +8 उसको +8 को हम क्या करेंगे लिख देंगे। तो इसके लिए करने के लिए 8 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके रूप में लाना है, किसके रूप में 9m + 8 के रूप में लाना है, इसके लिए हम इसको 8 को छोड़ रहे हैं। इसीलिए ए बराबर, क्योंकि हम उसमें से 9 कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसीलिए कितना बराबर हम जिस तरह से पहले माने उतने कितना बराबर हम क्या मान लेंगे, एम माना, क्या माना एम माना, कितना बराबर टोटल बराबर हम लोग क्या माने एम माना, 8 81 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू के स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर क्या माने हैं एम माने हैं। तो जब एम माने हैं तो क्या ए बराबर नहीं होगा, ये टोटल बराबर कितना हो जाएगा एम हो जाएगा +8, तो क्या हो गया ए बराबर 9m + 8, क्या हो गया 9m + 8। चलिए यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में अपना समस्या बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो चलिए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कितना है 9m, 9m + 1 तथा 9m + 8 के रूप का होता है, क्या होता है 8 के रूप के होता है। चलिए दोस्तों, आई होप यू कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन हमारे चैनल पे मिलेगा। और जो 10th क्लास के लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि